नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लास्ट चैप्टर जो है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद LLB फर्स्ट सेमेस्टर का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो चैप्टर है वो पूरा तरीके से क्लोज हो जाएगा। और जितने वीडियो यहाँ पे अपलोड किए गए हैं वो सारे देख लेते हो। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 50 नंबर के क्वेश्चन तो आपको फंसने ही फंसने हैं। 20 नंबर आपका प्रेपरेशन इसी से मिल जाएगा। बस क्वेश्चन थोड़ा घुमा के होंगे। अगर आप पूरे वीडियो देखते हो तो पूरा पेपर सॉल्व कर दोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर जानना ये है कि कॉसी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, और कॉन्ट्रैक्ट जानना ही है और उसके साथ साथ कानून की जो ताकत है वो भी जाननी है आपको। कानून और लॉ में इतनी ताकत है कि एडवोकेट में इतना पावर है कि एक मुख्यमंत्री को जेल भेज सकता है। अब जैसे मान लो अरविंद केजरीवाल, उनको जेल भेज दिया। भाई कानून जब पावरफुल, CM EM कुछ नहीं यहाँ पे है ना, सिर्फ यहाँ पे लॉ की वैल्यू है और जिसके पास लॉ का ज्ञान है वही सबसे पावरफुल व्यक्ति है। ठीक है, तो आज हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट वह संविधाएं हैं जो बिना ऑफर के, बिना एक्सेप्टेंस के कॉन्ट्रैक्ट बन जाती हैं। ठीक है, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट वह संविधाएं हैं जो विदाउट ऑफर, विदाउट ऑफर प्लस एक्सेप्टिंग के ही कॉन्ट्रैक्ट बनती हैं मित्रों। बिना ऑफर, बिना एक्सेप्टिंग के कॉन्ट्रैक्ट बनती हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा उसमें कोई व्यक्ति प्रपोजल देगा, दूसरा एक्सेप्टेंस देगा, फिर उसके बीच जो कंसिडरेशन मिलेगा उसके बाद बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ है ही नहीं, ऑफर देना नहीं है, एक्सेप्टेंस है नहीं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब एक उदाहरण देते हैं आपको। और कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो सेक्शन 68, 69, 70, 71 4 सेक्शन में विभाजित किया गया है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। इसके 4 सेक्शन हैं, वो क्या कहते हैं वो हम बताते हैं। लेकिन कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के जो मुख्य चीज़ें हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। अब कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसे बनेगा कॉन्ट्रैक्ट, बिना ऑफर, बिना एक्सेप्टेंस के। अब माना कि हम किसी मकान में रह रहे हैं और उस मकान के जो लैंडलॉर्ड होता है, मकान मालिक होता है, किराया नहीं भरा है और बिजली विभाग वाले आए और मीटर को उखाड़ने लग गए और हमारा लाइट कनेक्शन काटने लग गए। तब तक मैं निकलता हूँ, हमेशा देखता हूँ, भाई साहब मीटर क्यों निकाल रहे हो आप? तो बिजली वाला बोलता है कि भाई तुम्हारे मकान मालिक ने 3 महीने से किराया नहीं भरा है ना, इसीलिए मैं इनका मीटर लाइट कनेक्शन काट रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कहता हूँ भाई कोई बात नहीं, मकान मालिक ने नहीं भरा है, मैं भर देता हूँ और आप लाइट कनेक्शन मत काटिए। तो मैं जो 3-4 हज़ार रुपये बिल होता है वो मैं भर देता हूँ। ठीक है, और वह लाइट नहीं काटी जाती। फिर मकान मालिक से मैं बोलता हूँ तो मकान मालिक ये नहीं कह सकता कि आपने क्यों भर दिया पैसा, क्योंकि मुझे आवश्यकता है लाइट की, मैं यहाँ रहता हूँ तो मैंने भर दिया। तो मकान मालिक को वो पैसा मुझे देना पड़ेगा। मकान मालिक ने ऑफ़र तो मुझे किया नहीं था कि भाई मेरा बिजली बिल भर दो, ना मैंने एक्सेप्ट किया था। ये इंटरेस्ट था हमारा कि मैं इस बिल्डिंग में रह रहा हूँ, मकान मालिक नहीं दे रहा, तो मकान मालिक की जगह पर मैं पैसा दे दूँ और बिजली ना काटी जाए, है ना, तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन सेक्शन नंबर 69 लागू हो जाएगा। ठीक है, कोई भी बंदा जो इंटरेस्टेड है पेमेंट करने में तो कर सकता है, बाद में अपना हिसाब किताब हो जाएगा, तब भी वह कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही बनेगा। फिर हम बात कर लेते हैं सेक्शन 68 क्या कहता है। यहाँ तक समझ में आया कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 68 से 72 तक है। यह कॉन्ट्रैक्ट विदाउट ऑफर एक्सेप्टेंस के ही बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है ना। अब सेक्शन 68 क्या बोलता है? कोई सेक्शन 68 नोट कर लो कॉपी में, इस पर लिखने का थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ रहा है। तो जो सेक्शन 68 है उसमें साफ साफ बोला है कोई व्यक्ति है जो माइनर को, मतलब 18 साल से कम उम्र वाले व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान देता है तो वह उससे वापस नहीं ले सकता, क्योंकि वह माइनर है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता माइनर के केस में। लेकिन उसकी संपत्ति से वह वसूल सकता है, ले सकता है, ऐसा बोला गया है। कहाँ पे? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 68 में।
ठीक है। अगर आप कोई 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को कुछ रोटी कपड़ा मकान देते हो और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है तो लॉ यह कहता है कि उसकी संपत्ति से आप ले लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फिर पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, जैसे आपको हमने मकान मालिक वाला उदाहरण दिया, ठीक है, किसी के बदले आप पेमेंट कर सकते हो जो इंटरेस्टेड पर्सन है, ठीक है। ये हो गया आपका सेक्शन 69 मतलब। फिर आगे हम बात करेंगे सेक्शन 70 बोलता है कि कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है, उसकी बहुत बड़ी दुकान है, उसने किसी को बुला के अपनी दुकान में काम करवा लिया है, तब उसको पैसा देना पड़ेगा, है ना, ऐसा नहीं पैसा ना दे, क्योंकि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 70 यही बोलता है कि किसी व्यक्ति से आप काम करवाते हो तो पैसा उसको देना पड़ेगा, नहीं देते हो तो आप कंपनसेशन और केस दोनों आप पे लागू हो जाएंगे और आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है। फिर सेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, किसी को डरा धमका के आप काम नहीं करा सकते। डरा धमका के से कोई व्यक्ति है उसको मैं डरा धमका दूं भाई साहब कि हमारे घर में काम करवा के, ऐसे हम किसी को काम नहीं करवा सकते। काम करवा लिया है तो पैसा देना पड़ेगा, यही कहता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के जो सेक्शन है सिर्फ यही बोलते हैं बिना ऑफर बिना एक्सेप्टिंग के ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, वे होते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। जो उदाहरण बताए वो सब फिट बैठते हैं यहाँ पे, जो सेक्शन बताए उन सेक्शन में यही बोला गया है। वीडियो अच्छा लगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर करने मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फैमिली लॉ है। फैमिली लॉ के 4-5 चैप्टर हमने पढ़ा दिए हैं, अब हम सीधा फैमिली लॉ में मुस्लिम लॉ पे चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।